महीने भर से यहाँ हूँ तब तुम नहीं बोले, आज जा रहा हूँ तो आज बोल रहे हो। बोले तब तक इसलिए नहीं कहा कि लोग बाग थे आपके साथ तो शर्म आती थी, कहर सुमोई लागत अति लाजा, कि इतने बड़े ऋषि और ऐसी बात बोलते हैं तो शर्म आती थी। लेकिन आज कोई नहीं है, आज भी नहीं कह पाया तो न जाने फिर भगवान कब समय देंगे। क्या बात है। तो महाराज बात ये है कि मैं एक बड़ी समस्या में पड़ा हुआ हूं। कैसी समस्या? बोले मैं एक बात पूछता हूं आपसे, राम कवन, ये राम कौन है? राम कौन है? बोले हाँ। क्या तुम नहीं जानते राम कौन है? क्या तुम्हारे यहां राम आते रहे नहीं थे? नहीं महाराज रहे थे। तो जब रहे थे तो पूछते क्यों कि कौन थे? बोले इसलिए पूछता हूं कि जब मेरे यहाँ रहे थे तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जानकर, प्रदत्त राज को ठोकर मारकर आए थे। त्याग की पराकाष्ठा, प्रदत्त राज्य को ठोकर मारकर, कौशल पाल कृपाल चले तजी बाप को राज बटाऊ। की जैसे धर्मशाले से व्यक्ति चला जाता है, मुसाफिर धर्मशाले से जाता है, मुसाफिर खाने से जाता है, ऐसे पिता के राज्य को, प्रदत्त राज्य को विरोध करने वाले थे कितने। एक रानी एक दासी कोई मूल्य नहीं है, लेकिन छोड़ के चले आए। त्याग। और जब लंका से विजय करके लौटे तब पता चला क्या कि भयं रोष रण रावण मारा, रावण को हत्या की रावण की। तो हत्या करने के लिए तो क्रोध चाहिए, तो कहां त्याग कहां क्रोध, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। एक तो दशरथ के पुत्र हैं जो मेरे पास आए थे, पर वो राम को मैं आज तक नहीं समझ पाया कि नारी विरह तो लयहूं अपारा और भयं रोष रण रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। क्या इन दोनों से भी ऊपर कोई तीसरे राम है क्या, जिनको शंकर भजते हैं, जिनका स्मरण शंकर करते हैं? भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी बोले कि अब मैं तुमको ऐसे समझाऊंगा तो न जाने तुम समझ पाओ नहीं समझ पाओ। तो क्या होता है, कभी कभी समझाने के लिए कहानी सुनानी पड़ती है। जो जिद्दी बच्चे होते हैं वो जब नहीं समझते हैं तो उनको कहानी सुनाकर माँ बहलाती है। दादी नानी की गोद में सबने कथा सुनी है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने आज श्री भरद्वाज जी को कथा सुनाई। बोले भरद्वाज तुम्हारे इस संशय का निवारण जो है, इसकी निवृत्ति मैं तुमको एक कथा सुना करके करता हूँ। कथा क्या कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में, हर बार त्रेता होता है पर ये कुछ अलग है। क्या? एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए भज ऋषि माही। भगवान शंकर गए कहां? कुंभज ऋषि के यहाँ। वैसे कुंभज जो है ना, ये शंकर के पड़ोसी ही हैं, बनारस में साथ रहते थे। देवताओं के समस्या के कारण भरत, तुलसीदास ने भी लिखा, बढ़त विंध्य जिन घटज निवारा। बढ़ते विंध्याचल को रोकने के लिए, नहीं तो उत्तर भारत मरुभूमि हो जाता, रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये दक्षिण भारत चल जाने के लिए उठे। वो झुके विंध्याचल में प्रणाम करने के लिए, जैसे ही झुके विंध्याचल, इन्होंने कह दिया, बोले जब तक लौट के नहीं आओ तब तक यूं ही रहना। और फिर बस गए जाकर के अगस्त्य ऋषि का आश्रम पंचवटी के पास प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में निवास करने लगे। शंकर भगवान को बुलाया। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती भी गई, संग सती जग जननी भवानी, क्योंकि भगवान शंकर के संग कथा का लाभ लेने जा रही हैं, तो गोस्वामी जी ने बड़ा आदर दिया। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि। पहला ही ऐसा ग्रंथ है शायद जहाँ व्यास श्रोता की पूजा कर रहा है, क्योंकि खुद जगत गुरु भगवान शंकर कथा श्रवण करने आए हैं, मुनि ने पूजा करके कथा सुनाई।
राम कथा मुनिवर्य बखानी सुनी महेश। भगवान शंकर ने सुना, सबको पता है, सती ने तो सुना नहीं। वो तो कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, कभी कभी घड़ी भी देखती है कि क्या वहां से चलकर यहाँ आकर बैठ गए, सोचा था घूमेंगे। तो कथा उद्देश्य कथा सुनने का तो था नहीं। मैंने इसलिए पहले ही कह दिया कि उद्देश्य बहुत जीवन में उद्देश्य का होना जरूरी है। तो कथा सुनना तो उद्देश्य था नहीं, उद्देश्य तो दूसरा था। राम कथा मुनिवर्य बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। एक कांड रामायण का पूरा हो गया। इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत दूसरी बात है। एक कांड रामायण का पूरा हो गया तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। खत्म यज्ञ दक्षिणम। आचार्य को समास, उनके श्रोता सेवा उनकी करते ही हैं, ग्रंथ का पूजन करते ही हैं। भगवान शंकर ने भी किया। बोले क्या चाहिए, आपने कथा सुनी, क्या चाहिए? आज का कोई जीव होता तो बोले ये हमको पूरा सब नाम कर दो। नहीं, भगवान शंकर के सामने अगस्त्य ने क्या किया? बोले आप कुछ दे सकते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती सागर जपम अनंग अराती। तो मैं इतना ही पूछता हूँ, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। बिना हरि की सेवा के हरि की भक्ति कभी सिद्ध हो नहीं सकती। तो ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। एक कांड पूरा होने पर, रामायण के 7 कांड हैं, अगस्त्य रामायण के भी 7 कांड हैं। 7 कांड में से एक कांड पूरा होने पर एक भक्ति, 9 भक्ति का उद्देश्य है ना, एक भक्ति। और कहते कहते अगली चौपाई जो लिखी है तुलसीदास ने, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत माने शंकर जी अगस्त्य को भक्ति कहते कहते, और सुनत माने कथा सुनते सुनते। माने एक कांड रामायण का पूरा होता था, एक भक्ति का उद्देश्य। इस तरह से रामायण के 2 कांड बाल अयोध्या पूरे कर दिए और तीसरे में प्रवेश किए। तो जैसे ही तीसरे में प्रवेश किए तो ज्ञान तो सूत्र देता है। भगवान शंकर तो ज्ञान की कथा कहते हैं, अनुभव की कथा कहते हैं। तो जो अनुभव की कथा थी, ज्ञान की कथा थी, वो हुआ क्या कि वो फलित हो गई, सिद्ध हो गई। विज्ञान सूत्र देता है। अगस्त्य ऋषि अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, रामायण में लिखा आरती के समय। घट संभव मुनि अगस्त्य ऋषि वैज्ञानिक ऋषि है। तो विज्ञान क्या है, उसी सूत्र को सिद्ध करता है। तो जो अनुभव की कथा थी, अगस्त्य ऋषि कहते हैं, बोले बाबा हाँ, जो कथा मैं बोल रहा हूं ना, हाँ ये हो रही है। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। विचरत माने वर्तमान कालीन क्रिया, अभी गए नहीं है, अभी कर रहे हैं लीला। विचरत अविनाशी तही अवसर भंजन मही बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। और देखिए ये क्या हो गया, क्या तेही समय जारी दस्सीसा। तेही समय माने उसी समय जब ये सब कथा सुना रहे हैं। लीन नीच मारीचे संगा और करिछल मूढ़ हरति वे देही। सीता का हरण कर लेता है। मृगवती बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। बिना सीता के देख, आश्रम को देख राम दुखी होते हैं, बन विलाप करते हैं। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनौ महाविरही अति कामी पुरुषों की तरह। अब बताओ भरद्वाज जी को संदेह नहीं हो तो क्या हो? तुलसीदास कह रहे हैं कामी पुरुषों की तरह से खोज रहे हैं। ये भगवान का स्वरूप नहीं है। तो कोई मानव बुद्धि भगवान मानेगी? हो रही है? बोले हाँ हो रही है। अच्छा, तो भगवान शंकर ने सोचा कि कथा अगर तुमने सच्ची मन से सुनी है तो कथा का फल क्या है? अगर आपने सच्चे दिल से कथा सुनी है तो कथा का फल ये है क्या, जिसकी कथा सुनी है उससे मिलने की हृदय में उत्कंठा उदित हो जाएगी, प्यास बढ़ जाएगी, तीव्र प्यास बढ़ जाएगी। भगवान शंकर के जन्म में वही हुआ। अब बोले कथा तो सुनी पर ऐसे ही प्रभु विलोक हो जाए। अगर आज दर्शन नहीं किया तो फिर फायदा क्या? तो करते क्या है, अच्छा महाराज 2 कांड की कथा तो आपने कह दी, बहुत सुंदर कथा कह दी, तो अब आज्ञा दे दे। क्यों? बोले घर जाना है, जरूरी काम है। यही बहाना संसारियों का भी होता है, गृह कार्य नाना जंजाला, घर जाना है, जरूरी काम है। मुनिसन विदा मांगी, मांग कर जाना है। मुनि ने कथा बंद नहीं की, कथा तो चल रही थी, पर वो कहते हैं हमको जाना है तो आप आज्ञा दीजिए। चले भवन संग। भवन संग, भवन कहाँ है? वो
तो शिव पुराण के अनुसार भी काशी ही भगवान शंकर का भवन है, जहाँ पूरा परिवार है, श्रृंगी, भृंगी, नंदी, त्रिशूल, भैरव सब वही है। तो भवन काशी पर भवन नहीं गए, तो भवन जाएंगे तो फिर भवन है उत्तर में, उत्तर जाएंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, और दक्षिण जाएंगे तो मुनि पूछेंगे आपका घर तो उत्तर में, आप बोले घर जाऊंगा। तो कही विधि तर हृदय विचारक जात घर, यही विधि भय सोच बस ईशा। सोच में पड़ गए भगवान शंकर, सोच में भगवान शंकर ही नहीं, एक बार राम भी पड़ गए थे। जब भरत जी महाराज चित्रकूट में आए तो राम भी सोच में पड़ गए। सोच बस ईशा के ही समय जाते ही समय, उसी लिए इसी कारण से कि शंकर को दर्शन देना है, इसलिए श्री राम ने किया क्या, ये सारा प्रपंच रचा। सीता का हरण, तुलसीदास कहते हैं रामायण में सबसे पहले सीता के हरण का कारण ही यही है कि शंकर को दर्शन देने हैं। और खोजते खोजते जब भगवान शंकर दक्षिण जा नहीं सकते, तो भगवान ने कहा तुम नहीं आ सकते तो मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ ना। भगवान खुद उत्तर में बढ़ गए, और जब उत्तर में बढ़े और देखा, बोले यहाँ तो नहीं होगी, लौटने लगे। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान उत्तर से तलाश करके लौट रहे हैं और शंकर दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं। कहीं भी नहीं दर्शन हुए, कहीं भी नहीं दर्शन हुए, और सामने देखा, अरे आप मानो खजाना खुल गया हो। तुलसीदास कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, चले जाते शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बैलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जागिरा कीन चिरारी। बैलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जागिरा कीन चिरारी। तुलसीदास जी कहते हैं चले जात शिव सती समेता, जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम करा, हाथ आकाश की ओर उठा करके आजान बाहु होकर के प्रणाम किया। पर प्रणाम तो किया, पर जाकर के मिल नहीं सकते। चिनारी कुसुमय जानी न कीन चिनारी, मिल नहीं सकते। क्यों? प्रभु अभी लीला कर रहे हैं, लीला में जाकर के मैं प्रणाम करूंगा तो लोग कहेंगे कि शंकर जिसको प्रणाम करे वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा ही है। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, दूर से एकटक दर्शन करते हैं। और अब स्वभाव बदल गया भगवान शंकर का। राम के दर्शन का, मम दर्शन पर परम अनुपा जीव पाव निज। तो सहज स्वरूप क्या है कि भगवान की तरफ जीव बढ़ने लगता है। शंकर तो प्रेमी थे ही राम के, शंकर नहीं, मारीच बदल गया, खरदूषण बदल गया। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं। बोले मंत्रियों ने खरदूषण से कहा, बोले इसने शूर्पणखा को बेइज्जत किया है, नाक कान काटा है, इसको मारना चाहिए। खरदूषण बोलता है, बोले एक बात बताओ, इसको राम को मारने के बाद क्या शूर्पणखा की नाक जुड़ेगी? बोले नहीं। कान? बोले वो भी नहीं। तो फिर एक खूबसूरत चीज दुनिया से और क्यों खत्म करते हो? खरदूषण बदल गया, कुंभकर्ण बदल गया, लेकिन अंत में जो नहीं बदला वो तो एक ही था, रावण। देखो
जब कभी नाटक होता है तो नायक से ज्यादा खलनायक का जो किरदार है वो भारी भरकम होना चाहिए। खलनायक ही अगर जाकर के नायक के पैरों में रोने लगे तो फिर मजा क्या। भगवान को चिंता हुई साकेत में कि अब नरलीला करनी है, कौन साथ चलेगा। जिसको देखे वही हाथ जोड़ दे, अरे बोले प्रभु आपके सामने किसका विरोध टिकेगा, कौन है जो आपके सामने खड़ा होगा। अंत में जो प्रभु का अभिन्न सखा था प्रतापी जय थे तो वो दो, पर उनमें मुख्य जय प्रतापी ने कहा बोले मैं आपका मन नहीं टूटना चाहिए, आपकी सेवा के लिए ये भी करूंगा। अंत तक जो नहीं बदला वो तो रावण। लेकिन भगवान शंकर ने जैसे ही दर्शन किया, तुलसीदास कहते हैं चले जात शिव सती, चल तो रहे सती के संग पर जैसे ही 2 कदम पीछे मुड़ते हैं तो पुनि पुनि पुलकत कृपा, ये सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। ईर्ष्या की भावना, कथा सुनने आए थे, अब तक अच्छे भले थे, जब से दोनों को देखा है अब हम साथ चल भी रहे हैं ये भी इनको नहीं पता है। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे होते हुए हमसे अधिक किसी को प्रेम करें तो ये भाव सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। सती ने मन में सोचा बोले इनको तो नहीं कहा कहीं सच्चिदानंद, इन्हीं को तो भगवान ने ही बोला। अब मन में सोच रही थी, मन में तो आदमी कई बातें सोचता है, हजारों बातें सोचता है, और वो बाहर आ जाए तो एक काम करिए ना, मन को प्रगति मत होने दीजिए। तो मन कैसे प्रकट होता है? माता पिता के सहयोग से शिशु बालक होता है। तो मन की माता है अनुभूति, मन की माता है अभिव्यक्ति और मन के पिता है अनुभूति। कुछ आपने अनुभव किया मन में है जब तक ठीक है, पर उसे लिखकर बोलकर किसी भी तरह से अभिव्यक्त कर देंगे तो मन प्रकट होगा। भगवान शंकर ने अपना मन प्रकट तो नहीं किया, पर सती भी मन में सोच रही थी। भगवान शंकर को भी पता चल गया तो उन्होंने डांट दिया। होता ही है संतों के हृदय में अपने इष्ट को लेकर। हरिहर निंदा सुनई जे काना, हरई पाप को घात समाना। भक्त होकर वैष्णव होकर ठाकुर की निंदा कैसे सुने? भगवान शंकर ने कहा बोले मेरे साथ रहती हो, सालों से मेरे साथ हो, पत्नी हो, अभी अभी कथा सुन करके आती हो, लेकिन तुमको, पर इसमें तुम्हारा दोष नहीं। सुनाई सती तो नारी सुना। अपने एक को बोलते तो बोलते, लेकिन जब पूरे मोहल्ले को चिन्हित कर दे, चोरों का मोहल्ला, तब तो विद्रोह हो जाएगा। बोले मुझे कहते, पर सब नारी स्वभाव कह दिया तो क्या कहना चाहते हैं? ये जो घूम रहे हैं राजकुमार है, अरे तुमको विश्वास नहीं? जासू कथा कुंभ ऋषि गाई, अभी कथा सुनकर आ रही हो। भगत जासू में मुनि सुनाई। बोले सब कुछ मान सकती हूँ पर ये नहीं मान सकती कि ये भगवान है। तो तुम नहीं मानोगी तो चढ़ाने को भगवान ने और खेल दिया क्या? शंकर जी ने लेट के प्रणाम कर दिया। स्वयं में इष्ट देव रघुवर, यही मेरे भगवान है। अब लोग मैं जमीन पर माथा रख के प्रणाम करता हूं। और अगर तुम्हें अभी भरोसा नहीं है तो जो तुम्हारे मन अति संदेह, जाओ, अभी ज्यादा दूर तो गए नहीं, ले लो परीक्षा। तो क्या चाहते थे कि परीक्षा लें? नहीं, वो तो रोकने का तरीका है, गृहस्थों में रोकने का तरीका है। अब बोले जब नहीं माने पत्नी तो बोले नहीं, तुझे भरोसा मेरी बात पे, जाके देख ले। अब ये भी मालूम है कि वो देखेगी तो है नहीं, लेकिन जबरन बलपूर्वक रोकने का तरीका है। अब वो दक्ष की पुत्री थी, प्रजापति नायक की कन्या, वो कहां बल मानेगी? उन्होंने कहा बोले देखो तुम बोलते हो तो जा रही हो, ठीक है जाओ, पर एक बात ध्यान रखना, जैसे मिटे मोह ब्रह्म भारी, करहु सो जतन विवेक। बुद्धि को थोड़ा सा होश में लेकर